जब उनमें कोई ऐसी खूबी थी जब तो पब्लिक उन्हें बनाती रही, सामने रख के रही। पूरा हिंदुस्तान की कमी को महसूस करेगा। नेक शरीफ आदमी जिंदगी में कोई पैदा ना हुआ और अभी कभी तरह मुस्लिम बाजी नहीं करी यहाँ पे संभल के अंदर। हम एहसास करेंगे और हम आज ऐसा आदमी कोई मिलना मुश्किल है अभी तक। अभी जो काम डॉक्टर साहब ने कर दिया वो किसी नेता ने नहीं करा आज तक। हक में तो हर बात ही बात करते थे, कभी भी उन्होंने बेहक की बात ही नहीं करी। पूरे संभल पूरे हिंदुस्तान का इस टाइम में गम में पड़ा है। डॉक्टर साहब जा चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान गम में है इस टाइम पे। यहाँ की जनता जो है वो कितनी भावुक है, उनके जाने से संभल को कितनी बड़ी क्षति हुई है। उनके जाने से राजनीति के एक युग का अंत हम जो है वो उनके साथ कह सकते हैं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिनका राजनीतिक में सबसे लंबा सफ़र रहा है। और सिर्फ यहाँ कहें कि कौन बनेगा करोड़पति जो अमिताभ बच्चन का शो आता है, उनमें भी जो है वो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और इसी के साथ ही विपक्ष के जितने भी नेता हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है वो इनकी तारीफ़ अभी हाल ही में की थी। तो अब हम यहाँ की जनता के बीच जो है वो जाएंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर जो बर्क साहब हैं उनके जाने से जनता कितना दुखी है, उनको क्या लग रहा है कि इनके जाने से संभल को कितनी बड़ी क्षति पहुंची है। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने खोया है जिसकी कमी हमेशा महसूस होगी, क्या कहेंगे? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बहुत नेक और ईमानदार और नमाजी परहेजगार आदमी थे, जो कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक माने हुए आदमी थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कोई भी उनके दामद पे दब्बा नहीं है। बहुत साफ राजनीति करी है उन्होंने पूरे शहर को। उनकी कमी बहुत खलेगी लोगों को, बहुत तकलीफ का दिन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को। हम देख रहे हैं कि एक हुजूम उमड़ रहा है लोगों का उनको देखने के लिए, और कह रहे हैं कि एक संभल का एक बड़ा चला गया है। हाँ, बहुत हमदर्द आदमी चला गया, शहर का सरपरस्त चला गया। अब संभल किन के हाथों सौंपा जाएगा, कौन संभालेगा? देखिए कौन संभालता है, खुदा करे कोई ना कोई संभालेगा ही। क्या कहेंगे? संभल को मेरे हिसाब से और संभल की आवाम को उन्हीं के पोते माननीय विधायक जियाउर रहमान बर्क साहब को अब कमान संभालनी चाहिए। और ये सारी आवाम की यही आवाज़ होगी। जैसे आज पूरा शहर संभल बंद है और पूरा शहर गम में डूबा हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में माननीय हमारे सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की कमी को माननीय विधायक जियाउर रहमान बर्क साहब पूरा करेंगे। कहते हैं संभल में अगर छोटा से छोटा या कोई बड़े से बड़ा काम हो तो सबसे पहले बर्क जी का नाम लोगों की जुबान पर आता था। अब किसका नाम है? अब अल्लाह ताला किसी को तो उतारेगा ही हमारे बीच में, जब ये हमारे बीच में थे तो अब अल्लाह ताला इनके घर से उतारे, कहीं से उतारे। कैसा व्यवहार था इनका लोगों के अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत सादा, बहुत बढ़िया, बेहिसाब। कहते हैं कि राजनीति में जब सालों हो जाते हैं किसी को तो कहते हैं कि उनको घमंड आ जाता है। ऐसा कुछ इनके बारे में कभी सुनने को नहीं? इन्हें तो आज तक घमंड ही नहीं हुआ, और घमंड होता तो 62 साल की राजनीति इन्होंने करी है, उनके दामन पे कोई धब्बा नहीं था। आज संभल की जनता को महसूस नहीं, पूरा हिंदुस्तान की कमी को महसूस करेगा। आज ऐसे हालात हैं और पूरा हिंदुस्तान जिस इंसानियत जिसके अंदर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनकी कमी किसी से पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनागा कि जो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। बर्क साहब ऐसे थे जिनकी तारीफ विपक्ष भी करती। हाल ही में पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। वो इसी लायक थे, उनकी सभी तारीफ करते थे। मतलब बर्क साहब को मोदी जी क्या पूरा हिंदुस्तान उनकी तारीफ करता था, पूरी दुनिया में ऐसे सज्जन थे। 50 साल 60 साल जो मतलब 4 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, और आप उनके घर के रहन सहन को देखिए क्या पोजीशन है। और आजकल थोड़ा नेता कोई इसमें नेता बन जाता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, उनकी पोजीशन देखिए आप क्या है। आज भी उन्होंने पब्लिक के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरी ज़िंदगी उनको दे दी उन्होंने पब्लिक के लिए। और दूसरी बात ये क्या नाम है, बर्क साहब सुबह मतलब 2 बजे 3 बजे तक पब्लिक में बैठते रात को, और सुबह 4 बजे अपने अल्लाह की इबादत के लिए उठ जाते थे, और सुबह फिर 9-10 बजे से फिर पब्लिक के लिए पूरा दिन अपने घर पे पब्लिक से रोज़ मिलते थे वो। इसलिए उनको कभी कोई हराने की बात नहीं हुई। वो हमेशा इस क्षेत्र से उनकी बहुत कमी महसूस होगी, पब्लिक उन्हें हमेशा याद रखेगी। जनता के हक की आवाज़ को वो हमेशा बड़ी बेबाकी से उठाते थे। अगर कोई चीज़ जनता के हित के लिए है और वो बोलनी है तो वो हिचकिचाते नहीं थे, बड़ी बेबाकी के साथ बोलते थे। जनता के हक में तो हर बात ही बात करते थे, कभी भी उन्होंने बेहक की बात ही नहीं करी जनता के बीच में आज तक कभी खड़े होकर। संभल में इसीलिए आज तक उनका व्यवहार इतना बढ़िया रहा,
और अहले संभल के अलावा क्या दुनिया भर में उनका नाम आज रोशन इसी चक्कर में। 5 साल उन्होंने विधायकी के रूप में रहे और विधायकी करते रहे बराबर, और पब्लिक उन्हें कामयाब बनाती रही। जब उनमें कोई ऐसी खूबी थी जब तो पब्लिक उन्हें बनाती रही, सामने रख के रही। जी, तो कितनी कमी खलेगी अब संभल में? कमी इतनी कमेगी कि बहुत बड़ी कमी कमेगी हमें इस वक्त। हम एहसास करेंगे, और हम आज ऐसा आदमी कोई मिलना मुश्किल है, अभी तक अभी तलाश करना पड़ेगा हमें। बर्क साहब का इंतकाल हो गया है, आप अभी जो है उन्हीं को देख कर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, समाज के लिए भी और सब सेवक के लिए भी बड़े आदमी थे। और क्या कहना है। संभल की अगर बात की जाए तो संभल को आगे बढ़ाने में, सुधारने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। राजनीति में 50 सालों से वो हैं। जी, क्या कहेंगे उनके लिए? बढ़िया ही करेंगे हम तो, बढ़िया करा सब काम होना आज तक। बर्क साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? बर्क साहब का हमारे से साया उठ गया, संभल वीरान हो गया। संभल वीरान हो गया जी। तो अब कौन संभालेगा संभल को? अब जो भी संभालेगा आगे इंशाल्लाह कोशिश करके घर में ही संभाला जाएगा। घर का बड़ा चला जाता है तो बहुत दुख होता है, और संभल जैसे आप कह रहे हैं कि संभल वीरान हो गया है, तो वो भी एक तरीके के संभल के बड़े ही थे जी, इसी वजह से कह रहा है। चुनाव के लिए भी उनके नाम की घोषणा हो गई थी, सपा से उनको टिकट भी जो है वो मिल गया था, लेकिन अब क्या लग रहा है कौन संभालेगा? घर में संभाली जाएगी विरासत, घर में संभाली जाएगी विरासत। बर्क जी के लिए क्या कहोगे आप? बहुत बेहतरीन आदमी थे वो। 5 बार पार्लियामेंट भी रहे और 4 बार एमएलए भी रहे, और उन्होंने संभल में ना पूरे हिंदुस्तान में वो काम किए, बहुत अच्छे काम। तो कितनी याद रहेगी उनकी, कितनी याद आएगी उनकी? हमेशा के लिए याद आई सबको, हमेशा के लिए। कहते हैं कि हमारे किसी भी एरिया में जब कोई काम रुक जाता था तो उनको याद किया जाता था, और उस काम का निपटारा बहुत जल्दी हो जाता था, फौरन होता था। अब कौन करेगा? अब उनका पोता करेगा और अल्लाह कराएगा, और अल्लाह ने चाहा तो उनका पोता डॉक्टर साहब की बराबर ही काम करेगा। और ये उम्मीद है कि आज पूरी जनता उनके लिए आज भी जाने माल से तैयार है। मैं बम्बई से आया हूँ, डॉक्टर साहब की वजह से फौरन इंतकाल हुआ, फौरन आ गया, आज ही आया हूँ। कैसे रिश्ते थे उनके लोगों के हमारे साथ? बहुत बढ़िया रिश्ते थे, वो तो फुल फ्री में काम करते थे, कुछ भी नहीं करो जो भी आ गया हाँ हाँ यही काम करते रहे। और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने, डॉक्टर साहब ने, पूरी इंडिया जानती है उनको जैसे काम किए माशाल्लाह। राजनीति में कहते हैं कि उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सका है आज। राजनीति में हाथ कैसे पकड़ता? 17 साल MP रहे हैं तो कौन पकड़ा? और फिर ऐसे नेक शरीफ आदमी जिंदगी में कोई पैदा ना हुआ, और आज तक कोई पैदा नहीं होगा ऐसा आदमी, समझे? कहते हैं कि मुसलमानों के हक की आवाज़ उन्होंने, वो हमेशा बने हैं, उनके हक की आवाज़ उन्होंने हमेशा उठाई है। सही बात है। हर कौम का साथ दिया, हर पूरी कौम का, यही नहीं देखा हिंदू या मुस्लिम, सबका कौम का काम किया, जो भी आ गया उनका काम हो गया फौरन, कोई परेशानी नहीं। पूरी कौम का साथ दिया डॉक्टर साहब ने, ऐसी बात नहीं है, पूरी कौम को साथ लेके चले। ये तो गलत फहमी लोग भी जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम के साथ हैं। डॉक्टर साहब पूरी कौम के साथ रहे, उन्होंने अभी कभी तरफ मुस्लिमबाजी नहीं करी यहाँ पे संभल के अंदर, और उन जैसा नेता कोई होगा नहीं, ना पैदा होगा उनके अलावा। कितनी कमी महसूस होगी संभल में उनकी? पूरे संभल पूरे हिंदुस्तान का इस टाइम में गम में पड़ा है। डॉक्टर साहब जा चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान गम में है इस टाइम पे। उनके जाने बाद तो बहुत ही याद आएगी उनकी। तो जो काम डॉक्टर साहब ने कर दिया वो किसी नेता ने नहीं करा आज तक संभल के अंदर। डॉक्टर शफीकुर रहमान का इंतकाल हो गया है, और उनको देखने के लिए लगातार लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। अगर आप गेट की तरफ देखेंगे तो वहाँ से लगातार लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर रखा गया है। और लगातार सिर्फ जनता ही नहीं, आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े यूपी के नेता जो हैं वो भी यहाँ पर उनको देखने के लिए लगातार आ रहे हैं। हमने यहाँ पर आए हुए लोगों से बात की, हमने जाना कि बर्क जी के लिए वो क्या सोचते हैं। तो सीधे तौर पर लोगों ने ये कहा है कि उनका जाना हमारे संभल के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा है कि किसी एक बड़े का हाथ जो है वो हमारे सिर से उठ गया है, बड़े का साया जो है वो हमारे सिर से चला गया है। संभल को अब कौन संभालेगा? सभी बहुत भावुक थे। आप उनके जाने को कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स संभल।